हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू ते कुक वन शॉट एफएफ माय लवली बॉडीगार्ड, जिसमें टॉप तेई है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। गाइस, लॉन्ग टाइम से मैंने अपने ओल्ड चैनल पर कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं की है। मेरे थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। एंड उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करके जब स्टोरी अपलोड करने की सोचा तो यूट्यूब की तरफ से मेरी चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैंने आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार देना और इसे सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। ओके, आई नो कि मेरे ओल्ड चैनल की जैसे ही आप मुझे इस न्यू चैनल पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। एंड मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने की। सो अब टाइम वेस्ट ना करके आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेड साइड टेबल पर रखा हुआ अलार्म जो कंटिन्यू बजे जा रहा था। एक क्यूट बॉय जो अपने बेड पर पीसफुली सोया हुआ था, वो अलार्म के साउंड को सुन के अपने कानों को पिल्लो से कवर करते हुए फिर से सोने की ट्राई करता है। वो अपना एक हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे हुए उस अलार्म को बंद करने की ट्राई करता है ताकि वो फिर से पीसफुली सो सके। अभी बस वो अलार्म ऑफ करके सोया ही था कि तभी उसके रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। वो कोई और नहीं, उस बॉय की मॉम है। बेबी, ओपन द डोर। अब तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो? हाँ, आई नो माई सन कि अभी तुम्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बट अभी अगर मैंने तुम्हें नहीं उठाया तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओगे और फिर उसके लिए भी तुम मुझे ही ब्लेम करोगे। वो बॉय अपने फेस पर से पिल्लो को हटाते हुए कहता है, मॉम प्लीज़, बस थोड़ी देर और। मॉम, आप तो जानती हैं ना कि मैं कल देर रात तक स्टडी कर रहा था और इसीलिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यस माई सन, माई बेबी, माई लव, बट अभी अगर तुम नहीं उठे तो तुम एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाओगे। यू नो ना, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे एग्ज़ाम आज से ही स्टार्ट हो गए हैं। सो वेक अप बेबी। एग्ज़ाम वर्ड सुन के ही उस बॉय की आइज़ ओपन हो जाती हैं और वो बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो बेड से जल्दबाजी में उठते हुए कहता है, मॉम आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे बोला था ना कि कल मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है। और अभी अभी टाइम क्या हुआ है? दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखकर उसकी आइज़ वाइडन हो जाती है। वो जल्दबाजी में अपनी मॉम से कहता है, मॉम अभी आप नीचे जाओ, मैं रेडी होकर बस अभी आया। और ये कहते हुए वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो जल्दबाजी में फ्रेश होकर शावर लेकर रेडी होकर अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स के कई सारे मिस कॉल्स पड़े हुए थे। वो इसे इग्नोर करके अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डालकर अपना बैग लेकर जल्दबाजी में नीचे आ जाता है। वो भागते हुए मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी उसके डैड जो उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं, जंगकुक तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तक तुमने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं फिनिश किया है और तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बिना कुछ खाए मेंशन से बाहर नहीं जाने देती। तभी उसकी मॉम कहती है, यस बेबी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही ज़्यादा हैवी नाश्ता करने के लिए कहूँगी। बस तुम कुछ लाइट सा खा के यहाँ से जा सकते हो। ऐसे तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कुकी प्लीज़ सुनो मेरी बात। जंगकुक उनकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के मेंशन से बाहर जाते ही ड्राइवर जो उसके लिए कार लिए वेट कर रहा था, वो उसके लिए कार डोर ओपन कर देता है। सभी गार्ड जो जंगकुक को सर झुकाकर ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, आज आप कुछ ज़्यादा लेट हो गए। जंगकुक गुस्से में अपने गार्ड से कहता है, अब प्लीज़ तुम अपने माउथ को बंद रखो। ओके, आई नो कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा मैं एक बार यूनिवर्सिटी से आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें। ओ जंगकुक, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी यहाँ पर मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए।
अभी हमें यूनिवर्सिटी के लिए निकलना चाहिए, मे बी तुम्हें लेट हो रहा है। जंगकुक कार में बैठ जाता है। वो गार्ड भी उसके साथ ही बैठ जाता है। जंगकुक गुस्से में पाउट करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। वो गार्ड कहता है, जंगकुक सर, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और आप जहाँ जाएंगे मुझे आपके साथ ही जाना होगा, आपको गार्ड करने के लिए। जंगकुक इरिटेट होकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। कार जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची, जंगकुक खुद से ही कार का डोर ओपन करके वो जल्दबाजी में अपनी क्लास की तरफ भागने लगता है। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो अपने एग्ज़ाम में लेट नहीं होना चाहता, इसीलिए वो भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। एग्ज़ाम ख़त्म करके जंगकुक अपने क्लासरूम से बाहर आता है। तभी उसका फ्रेंड जिमिन उसके पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। कुकी बेबी, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स, मैसेजेस सब कुछ किया, पर तुमने किसी का रिप्लाई नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? जंगकुक उसे कुछ आंसर करने वाला था। जिमिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, वेल, वो सब तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ? जंगकुक स्माइल करते हुए अपने शोल्डर से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। यू नो ना कि मैं अपनी स्टडी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हूँ और मैंने आधी रात तक इसकी प्रिपरेशन की है। वो दोनों बात करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है, जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो कार में बैठो, हमें अभी घर के लिए निकलना होगा। जंगकुक अपने पीछे से कोल्ड और डीप वॉइस को सुन के अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडीगार्ड जो उसके सामने खड़ा था, उसका बॉडीगार्ड कोई और नहीं किम तायांग है। तायांग कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कमांड करते हुए कहता है, मैंने कहा अभी कार में बैठो, हम घर जा रहे हैं। जिमिन उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है और चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। तायांग जो कार को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। जिमिन उसे जाते हुए देख रहा था। तायांग जो कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो उसे कार की स्पीड स्लो करने के लिए कहता है। तायांग उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्यों, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना? बट जब वो तुमसे हंस हंस कर बातें कर रहा था और तुम भी उसे हंस के उसकी बातों का रिप्लाई कर रहे थे, वो तुम्हें टच कर रहा था, तब तुम्हें डर नहीं लगा? जंगकुक तायांग की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो तायांग से डरते हुए कहता है, तेई तेई, वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम बस एग्ज़ाम के बारे में ही बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तो तुम प्लीज़ कुछ भी मत सोचो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मे भी हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, बट क्या मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए पहले नहीं रोका कि तुम किसी से भी इस तरह से बात नहीं कर सकते? तेई, देखो मैं तुम्हें, तायांग स्मार्ट करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें बेबी बॉय। तुम बस एक बार घर चलो और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो दोनों अब मेंशन में पहुंच चुके थे। कार अब मेंशन के अंदर पहुंच चुकी थी। जंगकुक जो कार से निकलकर सीधा मेंशन के अंदर आ जाता है, वो अपने रूम की तरफ भागते हुए जाने लगता है। तभी पीछे से उसकी मॉम उसे आवाज़ देते हुए कहती है, कुकी बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? यहाँ आओ मेरे पास। जंगकुक अपनी मॉम की आवाज़ को सुन के रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। अपनी मॉम का स्माइली फेस देखकर वो भी स्माइल बैक करता है। जंगकुक अपनी मॉम के पास जाकर काउच पर बैठ जाता है। उसकी मॉम उसे हग करते हुए कहती है, बेबी बेबी, क्या तुमने कुछ खाया? आई नो कि तुम लेट हो रहे थे और इसीलिए तुमने नाश्ता भी नहीं किया था और तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, है ना? यू नो, आज मैंने अपने बेबी के लिए उसका फेवरेट फूड बनाया है,
तो चलो अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आकर अपना फूड फिनिश करो, ओके? मॉम, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड यू नो ना कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जंगकुक की मॉम उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहती है, माय बेबी प्लीज़ तुम थोड़ा सा खा लो और फिर आराम से सो जाना। जंगकुक कह के ऊपर की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद नीचे आकर अपना फूड फिनिश करता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। वो बार बार तायांग के बारे में ही सोच रहा था कि अब तायांग ना जाने उसके साथ क्या करेगा। किम तायांग जो पिछले 6 महीने से जंगकुक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ ही रह रहा है। जियोन जंगकुक जो मिस्टर जियोन का वन एंड ओनली सन है। मिस्टर जियोन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो उसकी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मिस्टर जियोन जो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं और इसीलिए और उन्हें इस बात का ऑलवेज डर बना रहता है कि कहीं उनकी वजह से उनके सन को कुछ हो न जाए और इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड हायर किया है जिस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जंगकुक तायांग के बारे में ही सोचते हुए कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब इवनिंग के टाइम मिसेस जियोन जो अपने मेंशन से बाहर जाने लगती हैं और तायांग को वो जंगकुक का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। तायांग जो ऐसे ही किसी चांस का वेट कर रहा था, मिसेस जियोन के बाहर जाते ही वो मेंशन के अंदर आ जाता है और सीधा जंगकुक के रूम में चला जाता है। डोर ओपन करके वो रूम में आ जाता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है। जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, तायांग उसके फेस को एडमायर करने लगता है। उसके पिंक लिप्स, बिग डो आईज और एडोरेबल फेस को देखकर तायांग उसकी तरफ ही देखने लगता है। तायांग जो खुद को उसकी ब्यूटी में खोने लगा था, वो धीरे धीरे चलकर जंगकुक के पास आ जाता है। तायांग स्लोली चलते हुए बेड के पास आ जाता है और जंगकुक के पास ही बेड पर बैठ जाता है। वो जंगकुक के फेस की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा था। तायांग अपना एक हाथ जंगकुक के फेस की तरफ लेकर जाता है और अपने थंब से जंगकुक के लिप्स को टच करने लगता है। जंगकुक नींद में ही मूव करने लगता है, जिसे मूव करता हुआ देखकर तायांग जो कुछ फील करने लगता है, वो खुद को हार्ड होते हुए फील करता है। तायांग स्लोली उसकी तरफ झुकने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।